अलग के नाम से आए हैं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं क्या गालिब हाल भाई, है? ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। आई एम रियली हैप्पी। मैं आपको आपकी तकरीबन पिक्चर 3-4 साल स्क्रीन से पे है, आपको कोई इश्यू तो नहीं मुझे बन कोई हाँ, चलें नहीं, फिर कोई ठीक। इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, हाँ। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपने मुझे एक्सेप्ट किया है। अच्छा गालिब भाई, मेरे कुछ मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, मुझे कुछ सवाल थे जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं आपसे पूछूँगा, पर मैं कभी आपकी लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं की। बाद में वीडियोज़ देखता था आपकी। आज मैंने टाइम देखा था तो मैंने जॉइन किया आपको। तो मेरे ना मतलब छोटे से बच्चों वाले सवाल हैं वो जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मेबी मेरा नॉलेज कम है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मतलब कोई इंटेलिजेंस पीछे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है सब कुछ, तो मैं जब ये रियल लाइफ़ में चीज़ें देखता हूँ कि मतलब कि हमारी अर्थ एक्चुअल में तो एक मिट्टी है और उसके नीचे जो भी एक सोर्सेज़ हैं, लेकिन उसमें इतनी सब क्रिएशन की है इंसान ने कि मतलब कि मोबाइल, टीवी अगर इंजन बनाया तो उसका फ्यूल भी मौजूद था। आसमान तक, स्पेस तक चला गया एक वो मतलब कि लिविंग क्रिएचर आउट ऑफ दिस मतलब कि अर्थ चीज़ें देख रहा है। तो मतलब कि एक कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सब? मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मैं थोड़ी चीज़ों पे कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। आई एम 28 इयर्स ओल्ड और मुझे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी मैं उधर जाता हूँ। आपको मैं सुनता हूँ बहुत ज़्यादा और पर एक मेरा ये सवाल था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब एक बीज है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी किसने डाली है कि वो दरख्त बनेगा और दरख्त अपने साथ वही सेम बीज और भी लेके आएगा। मतलब ये कंटीन्यूअस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, ये मतलब बढ़ ही रहा है ना, मतलब कि एक मरता है तो उसके अंदर अपने बीज होते हैं। इवन मैं हूँ, मेरे अपने अंदर स्पर्म्स हैं कि मेरे नेचुरली मेरे साथ स्पर्म्स हैं कि मैं आगे अपनी जनरेशन को ग्रो कर सकता हूँ। तो ये आगे की तरफ बढ़ने का जो प्रोसीजर हो रहा है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद कैसे हो सकता है? मतलब कि कैसे हो सकता है? आपको बस ये यही मेरे लगता है दोस्त कि ये है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यानी आज ज़मीन पे ज़िंदगी है तो ये इस बात का सबूत है कि कोई खुदा है? ज़िंदगी और फिर ज़िंदगी इतनी इतनी ऐसी वो ज़िंदगी कि मैं जो आपकी अब बात ऐसी समझ गया क्रिएशंस हूँ। कर रही आप है। हाँ जी, मुझे हाँ जी, हाँ जी। हाँ इस जी, हाँ बात जी। पे जवाब मुझे लगता है कि कुछ तो है। मतलब कि आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ रहता हूँ। मुझे लगता है कुछ तो है, मतलब कि कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता है? मैजिकल लगता है सब कुछ, मतलब कि चलें मुझे आप ये बताएँ कि आप क्या मानते हैं कि ज़मीन कितनी पुरानी है? ज़मीन जैसे साइंटिस्ट कहते हैं उनके मुताबिक तो ये बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। तो आप उस बात को मानते हैं कि वो सही कहते हैं? अब अगर मैं बात ये अच्छा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, अगर ये बात कहूँ तो मैं एक तरह से मेरे लिए तो बिलीफ होगा ना कि अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं, उनकी रिसर्च है तो आई एम बिलीविंग ऑन इट कि हाँ, 13 बिलियन नहीं, ईयर्स मगर ओल्ड हो साइंटिस्ट सकती है। जिस तरीके के मुताबिक कहते हैं ना कि ज़मीन 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, अगर वही जी, तजर्बे और वही लेबॉरेटरी में आप चले जाएँ ना और आप वो तजर्बे करेंगे तो उनका रिज़ल्ट वही निकलेगा जो वो कहते हैं। ये तो आपकी बात ठीक है। ये बात तो ठीक है? आपकी तो ठीक इसका है। तो मतलब है मान कि लो उनकी बात को माना जा सकता है। जी, जी, माना तो जा सकता है, एग्ज़ैक्टली और आपको माना जा पता है ना कि सकता है। ज़मीन 4.6 अरब साल पुरानी है, यानी 4 अरब और 60 करोड़ साल पुरानी है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अगर हम 5 अरब और 60 करोड़ साल पीछे चले जाएँ, तो जिस कारीगरी की बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ खुदा ने बनाया या खुदा है, तो वो तो आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो क्या फिर आपको मानना पड़ेगा कि ज़मीन कि खुदा नहीं है? देखें, आप जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं ना, वो हुँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हुँ। सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए। मगर अगर हम 4.6 अरब साल पीछे चले जाएँ या हुँ, 5.6 अरब साल पीछे चले जाएँ, तो ना आपको सूरज नज़र आएगा, ना आपको चाँद नज़र आएगा, ना आपको ज़मीन नज़र आएगी, ना ज़मीन पे ज़िंदगी नज़र आएगी, ना इंजन नज़र आएँगे, ना दरख्त नज़र आएँगे, ना पहाड़ नज़र आएँगे, ना नदियाँ, ना पानी, ना बादल, ना धनक, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो फिर मानना पड़ेगा कि खुदा नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करेंगे इस बात को भी आप नहीं मानते, तो आपको ज़मीन पे ज़िंदगी आज नज़र आ रही है। अगर ऐसे हम ही है। ज़मीन पे सिर्फ़ 1 अरब साल पीछे चले जाएँ, 1 अरब साल पीछे, यानी हुँ, ज़मीन जो है वो 4.6 अरब साल पहले पैदा हुई थी, 4 अरब और ठीक। 60 करोड़ साल पहले। अगर हम आज से सिर्फ़ 1 अरब साल पीछे चले जाएँ, तो आपको ज़मीन पे जिन चीज़ों की बुनियाद पे आप कह रहे हैं ना कि ज़मीन बड़ी ज़बरदस्त है और ये कारीगरी है, वो आपको नज़र ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको अभी इस लम्हे मेरे पास कोई
ऐसी साइंस हो कि मैं आपको इसी टाइम टेलीपोर्ट कर दूं मार्स के ऊपर, तो आप एक सांस भी नहीं ले पाएंगे, आप उसी टाइम मर जाएंगे। अगर मैं आपको जुपिटर पे फेंक दूं, तो आप एक कागज की शीट से भी ज्यादा पतले थिन जो है ना, वो एक खून और चीजों का ब्लॉब बन जाएंगे। ठीक है। अगर एग्जैक्टली आपको ये तो है। कहीं और ले जाएं तो वहां पे आपको ये कारीगरी नजर नहीं आएगी। यानी अगर मैं मार्स नहीं पे जाके खड़ा हो जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि खुदा नहीं है। अगर मैं नहीं, एक इवन अरब मैं तो साल मतलब पुरानी जमीन पे चला जाऊं तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि खुदा नहीं है। और अगर फर्ज करें 1 अरब साल आज से बाद मैं जमीन पे खड़ा हूं तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तब भी सब कुछ खत्म हो गया होगा। तो आपको समझाने अब हम्म, मैं ये चाह रहा था हम्म, कि ये जो अनासर का तसादम है ना, इससे धोखा ना खाएं। ये अनासर का तसादम जो है, ये इनकी अरेंजमेंट जो है, जो इनकी जो एक खास किस्म का रब्त है इनमें, ये जी वक्ती जी है। और जिस 1 अरब साल पीछे जाने की हम बात कर रहे हैं, उस 1 अरब साल पीछे जाने से पहले भी 12.7 बिलियन ईयर्स के लिए यूनिवर्स मौजूद था और उसमें जमीन पर जिंदगी नहीं थी। तो आप ये जो वक्त की किल्लत के अंदर, बहुत थोड़े से वक्त के अंदर खड़े होके ये सोच रहे हैं कि कितनी खूबसूरत कारीगरी है, इसके पीछे कोई होगा। अगर मसला ये है कि अगर उसी वक्त को थोड़ा लंबा करके देखा जाए तो आपको बिल्कुल भी कारीगरी नजर नहीं आती, कुछ भी नजर नहीं आता। क्योंकि मसला यह है कि खुदा की कारीगरी 5 अरब साल पहले कहाँ थी, 6 अरब साल पहले कहाँ थी, 13 अरब साल पहले कहाँ थी, और आज से 2 अरब साल बाद कहाँ होगी। मसला ये है ना कि जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझ आती है कि ये कोई कारीगरी नहीं है। यूनिवर्स में एक खास जगह जिसे ज़मीन कहते हैं, वहाँ पे एक खास तरह के हालात एक खास वक्त के लिए पैदा हुए हैं। एक खास वक्त से पहले वो हालात और वो सिचुएशन नहीं थी, और एक खास वक्त के बाद वो हालात और सिचुएशन दोबारा नहीं होगी। इसलिए ये खुदा की कुदरत आपको बाय चांस ही यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? उसके बाद फिर नहीं होगी। समझ गए बात? नहीं, आपकी जो आपने बात की है, पीछे जो मुझे लेके गए हो 5 अरब साल पीछे और आगे, इसने मुझे झिंझोड़ा है, नो डाउट। इसने मुझे काफ़ी, आपने पता नहीं कैसे जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब दिया खैर। लेकिन एक डर होता है इंसान में, चीज़ें अब आपने जैसे मतलब जो भी आप बात कर रहे हो, मुझे समझ आ रही है ये बातें, लेकिन एक एक डर है, क्योंकि हैं तो आप भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ। वो डर जो है ना, वो बहुत डराता किस है। चीज़ का डर है आपको? मतलब कि अगर मैं मतलब कि आफ्टर लाइफ हुई तो गया मैं। आपको क्यों लगता है कि आफ्टर लाइफ होगी? क्योंकि कुरान पे बिलीव था और कुरान पे बिलीव है, इस वजह से ही आफ्टर लाइफ। और वैसे भी आफ्टर लाइफ के तो मतलब हिंदू हैं, वो भी पता नहीं कितने जन्म की बात करते हैं, ज्यूइश भी करते हैं, क्रिश्चियन, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो करती है। वो इंसान दूसरे इंसान को देख के ही आगे चलता है ना, तो उन चीज़ों को मैं देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, अभी हयात हूँ, तो मैं भी जिस तरह वो कुरान में आता है ना कि हमने पहले तुम मुर्दा थे, फिर हमने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर मरोगे, फिर तुम्हें ज़िंदा करेंगे। तो वो 3 चीज़ें तो फ़ील होती हैं कि हाँ, मैं मुर्दा था, ज़िंदा हुआ हूँ, फिर मर जाऊँगा, अब तीसरी दफ़ा ज़िंदा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? बस वो डर है कि अगर हो गया तो क्या चलें, आप होगा? मुझे नहीं एक तो बात बाकी बताएँ, आप ये मानते हैं कि आपके मरने के बाद आपको एक और जन्म मिलेगा, फिर एक और जन्म मिलेगा, फिर एक और जन्म मिलेगा? एक और तो नहीं, मतलब एज़ अ मुस्लिम यही कि नहीं, नहीं, चौथी दफ़ा बस एक और दफ़ा ओहो! जाऊँगा। मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ सिर्फ़ उसका जवाब दें। अभी मैं नहीं, नहीं, आपके बार-बार मुस्लिम जन्म नहीं, फेथ बार-बार जन्म नहीं। आप क्यों नहीं मानते कि बार-बार जन्म मिलेंगे? हाँ, क्योंकि मेरा बिलीफ अलग है, जो बार-बार मानते हैं उनका बिलीफ अलग है, सही बात है आपकी। आपका बिलीफ आपको किसने दिया है? अ, हमारी गैदरिंग ने, और फिर जब मुस्लिम थे तो कुरान ने, जो बुक पढ़ते थे उसने आपके दिया। माँ-बाप ने, आपके मौलवियों ने, आपकी सोसाइटी ने दिया है? और हिंदुओं ऐसे को जो है एग्ज़ैक्टली ये मल्टीपल बर्थ्स का किसने दिया है? उनकी भगवत गीता या उनकी जो उपनिषद है उसके अंदर लिखा हुआ है। फर्ज़ करेंगे आज कोई एक शख्स हो जो कि इन सब चीज़ों को नहीं मानता और उसके पास एक बच्चा पैदा हो, ठीक हुँ, है? और वो एक ऐसे शहर में रहता हो जहाँ पे कोई खुदा और आफ्टर लाइफ को नहीं मानता, और वो हुँ, उसको हुँ। यही बताए कि कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कुछ नहीं है, और हमने एक दिन मर जाना है और सब कुछ खत्म हो जाना है, तो क्या उस बच्चे का यकीन आफ्टर लाइफ पे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर मुझे बताएं कि आप में और उस बच्चे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। और हिंदुओं के बच्चे में क्या फ़र्क है? क्योंकि उनको जो उनके माँ-बाप ने सिखाया वो उन्होंने मान लिया, जो आपके माँ-बाप ने आपको सिखाया आपने मान लिया।
जो मुल्हिद का बच्चा उसको सिखाएगा वो मान लेगा। तो मसला तो ये है कि जो आप बच्चों की कंडीशनिंग कर देते हैं उससे वो डरते रहते हैं। समझ गए हैं बात आप? मगर हम, ये तो एक लॉजिकल बात आपको समझाने की है, मगर अगली बात क्या है, हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसान ने अपनी तारीख में आखिरत का तस्वर कब इजाद किया था। ठीक है, जी समझे हैं? जी जी और जी हम जी ये जानते हैं कि मजहब के आने से बहुत पहले, जिसको आज आप ऑर्गेनाइज रिलीजन कहते हैं, उसके आने से बहुत पहले इंसान मजहब का तस्वर, आफ्टर लाइफ का तस्वर इजाद कर चुका था। जी ठीक है, और इंसान ने आफ्टर लाइफ का तस्वर सिर्फ इसलिए इजाद किया था कि वो मरने से डरता था और वो ये सोचना चाहता था कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वो क्यों ये मानता था कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि इंसान आज भी ख्वाब ख्वाब। ख्वाब मैं आपकी वीडियोस देख चुका हूँ, मैं ठीक है, तो बहुत डिटेल से आपकी सुन। ख्वाबों में आप डर भी जाते हैं, ख्वाबों में आपको अपने मरे हुए रिश्तेदार भी दिखाई देते हैं। मुझे अपने मरे हुए रिश्तेदार कई बार ख्वाबों में दिखाई देते हैं। ठीक है, सही है। और उस टाइम बंदे को ऐसे लग रहा होता है, ख्वाब में ना आप ये सोच नहीं रहे होते कि मर गया हुआ है। कई बार आपको जी पता जी होता है कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि वो मर गया है आपका रिश्तेदार। जी मगर कई ऐसे ही बार ऐसे होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो मर गया। ठीक है, आपको ऐसे ही ऐसे ही लगता है, हाँ जी मेरी नानी नानी की डेथ 15 साल पहले हो गई थी। ऐसे लगता है कि बिल्कुल जिंदा है जी, अभी भी जिंदा है। ठीक है, नहीं नहीं, मुझे आते हैं आपको ख्वाब, लग ही मेरी नहीं रहा मम्मी होता को। कि वो मरी भी थी कभी, हालांकि आपने खुद उनको कब्र में उतारा होता है, अपने रिश्तेदारों को मिट्टी डाली होती है ऊपर। ठीक है, फिर भी आपको लग ही नहीं रहा होता कि वो मरे। नहीं नहीं, तो ये मसला ये यह है कि बात आपकी पुराना ठीक। इंसान जिसके पास नॉलेज नहीं था, जो बेचारा अनपढ़ था, जो ब्रेन के डायनामिक्स को, जो ख्वाबों के डायनामिक्स को नहीं समझता था, वो यही समझता था कि यार मेरे वो रिश्तेदार जिंदा है और वो मेरी जिंदगी में उनका आज भी कुछ अमल दखल है। और सब दुनिया का सबसे पहला मजहब जो था ना, वो इंसेस्टर वर्शिप था। ठीक है, ये बाकी वहदानियत वाले मजहब ये सब बाद में आए हैं, और उसी, देखिए ये मजहब भी बच्चे देते हैं, मैं कई बार पहले कहता हूँ, हम्म ये उसी मजहब के बच्चे हैं। असल में इस्लाम भी, क्रिश्चियनिटी भी, हिंदुइज्म भी, ये सब उसी उन्हीं मजहबों के बच्चे हैं, जो ये समझता है कि इंसान मार के भी नहीं मरता। ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम ये जानते हैं कि मार के हम मर गए होते हैं, और हम नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होता है। मगर ज्यादा हमें यही पता है कि मरने के बाद वो कुछ बिल्कुल भी नहीं होता जो जो हम समझते हैं कि होता है, जो हमने मान रखा हुआ है कि होता है। ठीक है, समझे हैं? जिंदगी हम्म है जितनी है, जब खत्म हो जाएगी, सबसे मजे की बात यह है कि एक दिन जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो किसी चीज की कोई परवाह नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो हाँ, जाएगा। जैसे पैदा होने से पहले ठीक है, कुछ अता पता नहीं था हाँ तो। मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा ये बात सुकून देती है, बल्कि कि यार है तो जब सुकून मेंटली। जब कोई मरता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है बस उसके लिए। और अगर मैं भी हम्म मरूंगा तो हाँ, मुझे मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद करेंगे, लोग सोचेंगे भी आपको कि फर्क हाँ ही नहीं यार। पड़ता, मगर जब मर मसला गए ये तो है क्या कि, फर्क पड़ता। हाँ मगर मसला ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। दुनिया मुझे कैसे याद रखती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप एक और बात सोच लेना, जी आज मैं जिंदा हूं तो चले मैं मर गया तो हो सकता है कि अगले 50-100 साल लोगों को याद हो कि कोई गालिब भी था। ठीक है, जी सही है, मैं 50-100 साल में भूल जाऊंगा लोगों को। ठीक है, हो सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भूलने में लोगों को बहुत ही बड़ा, अगर साइंटिफिक रेवोल्यूशन चलती रही और ह्यूमन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन चलती रही, तो हो सकता है एल्बर्ट आइंस्टाइन लोगों को अगले 10,000 साल याद हो। जी ठीक है, हो सकता है न्यूटन को 11,000 12,000 साल याद हो। उसके बाद तो एक दिन तारीख ने कोई ऐसा पलटा लेना है ना कि उनको भी लोग भूल जाएंगे। हो सकता है उनको उनके लॉज भी पता हो, मगर उनको याद ही ना हो कि ये लॉज किन्होंने इजाद किए थे। जी ठीक है, मगर आज से 1 लाख साल बाद तो बहुत मुश्किल है कि किसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन का या इनका भी पता होगा। मगर 1 लाख साल बाद कोई यूनिवर्स और दुनिया खत्म तो नहीं होगी, या नहीं? दुनिया तो 10 अरब साल बाद भी यूनिवर्स मौजूद होगा। 10 अरब साल जब बाद इंसान तो मर गया। शायद चांस ही ना हो कि कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई भी बाकियात कहीं भी बची हो। ठीक है, जी तो भैया मसला ये है कि मौत जो है ना, हम मौत को बहुत सीरियस लेते हैं। हम्म मौत से डर लगता है, नहीं हकीकत। डर, मतलब मौत, आई थिंक कि देखें कल जिस बंदे को वो मार रहे थे, जिसे उन्होंने जलाया, मेरे ख्याल है कि हम्म जब उसे वो मार रहे थे, जिस पॉइंट पे वो मर गया ना, वो पॉइंट उसके लिए अच्छा पॉइंट था, तो हम्म उसको तकलीफ से निजात मिली।
ठीक है, तो जी। मौत को ना उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, आपने शायद कभी जिंदगी में कोई करीबन मर्ग लोगों को देखा कि नहीं देखा। जब कोई शख्स मरने लगता है ना, जब मरने वाला होता है बूढ़ा शख्स, यकीन करें कि मरने से पहले ना वो मौत के साथ अपना पीस कर चुका होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि मौत उस टाइम नहीं चाह रहे होते। ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि अब वो मर जाएँ, क्योंकि वो तकलीफ में होते हैं, वो मुश्किल में होते हैं। नेचुरल डेथ भी जो होती है ना, वो चाह रहे होते हैं कि अब हम मर जाएँ। ठीक है, बहुत से लोग। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। मौत इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। ठीक है? हुँ, मौत, आई हुँ। थिंक डेथ इज़ अ ब्लेसिंग बहुत से केसेज़ में। ठीक है? ये बात है। हुँ। चलें, आप अपना ख़्याल करें फिर, ठीक है? मैं आगे चलता हूँ। सही है? थैंक यू गालिब चलें भाई, ठीक है, थैंक यू ओके, सो बाय-बाय। मच। अल्लाह अल्लाह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।